क्लॉक मतलब घड़ी। सबसे पहले इस पे हम जानेंगे क्वेश्चन किस तरह का आता है, ठीक है। तो पहले कोई टाइम दे देगा, मान लो दे देगा 1 बजे या 12:30 बजे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। और तुमसे सवाल किस तरह करेगा, पहले ये हम लोग जानेंगे, उसके बाद इसका और डीपली हम बतलाएंगे, ठीक है। कह देगा 1 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब को हम बोलते हैं मिरर। मिरर मतलब शीशा, इमेज। यानी 1 बजे या 12:30 बजे अगर बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, या दर्पण प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। इसी को कह देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कितना होगा। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कितना होगा। देखो हम लोग को रटना नहीं है, माइंड में एक कॉन्सेप्ट को बना लिया जाएगा ना, तो बहुत बेहतरीन से हम लोग को ये जीवन भर याद रहेगा। रटना बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हो गया। तो एगो शीशा वाला पूछ देगा और एगो जल वाला, यही ना एगो जो इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, यही ना 2 तरह का होता है। एगो जले में बनेगा, एगो शीशा में। और कहीं बनता है का? आग में बनेगा? हाँ, नहीं बनेगा। नहीं, कोनो ठीक है, कोनो दिमाग लगा लो कि आगो में तो कहीं बनता है। तो जल ये देखो, दर्पण प्रतिबिंब पूछे चाहे वास्तविक प्रतिबिंब पूछे, बात एक ही है। कहने का मतलब दर्पण में कितना दिखाई देगा, ठीक है। अब वास्तविक का मतलब जो रियल में जो दिख रहा है वही ना हम बोलेंगे, तो दर्पणवा में जो दिखाई देगा वही बोलेंगे। तो ये दर्पण बोले या वास्तविक बोले, बात एक ही है, ठीक है। अब आता है जल प्रतिबिंब, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? वाटर इमेज, यही ना बोलते हैं। कह देगा कि जल में आपका अगर 1 बज रहा है तो जल में कितना बजेगा, देख सकते हो ना। जैसे हम अपनी परछाई देख सकते हैं, तो क्या घड़ी का नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं ना। अरे नहीं चमकता है, मान लो यहाँ घड़ी रख दिया, देखते हो कि तो पनिया में वो घड़ी दिख रहा है, तो ऐसे यार। तो जल जमीन पर ना होता है जी, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट। तो जमीन को ऐसे तल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज भी बोलते हैं ना। तो इसको हम क्षैतिज तल भी कभी कभी दे देता है, या क्षैतिज प्रतिबिंब, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में यही लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल इमेज भी कह सकते हो। अरे क्षैतिज मतलब जमीने पे ना, तो जमीने पे ना दिखाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा कि दर्पण प्रतिबिंब बताइए, या वास्तविक प्रतिबिंब बताइए, जल प्रतिबिंब बताइए, क्षैतिज प्रतिबिंब बताइए, बात एक ही हुआ, ठीक है ना। अब इसको बनाया कैसे जाएगा तो हम लोग समझते हैं। अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो कुछ नहीं करना है, 12 में से जो भी समय दिया रहे, बस 12 में से घटा लेना है, ठीक है। 12 को कहीं कहीं घटाने में अगर जब दिक्कत होगी तो 12 को कभी कभी हम 0 भी लिख देंगे। 12 को क्या लिख देंगे? 0 भी लिख देंगे। समझ में आ रहा है? और जल प्रतिबिंब इसमें भी वही काम करेंगे। जल प्रतिबिंब यहां लिख दे रहे हैं। जल प्रतिबिंब में 17:30 बजे से घटाएंगे। 17 में से 17
30 यानी 17:17.5 में से जो भी इसका दिया रहेगा उसको घटा लेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन 30 है ना, अगर जहां 30 से मिनट ज्यादा रहे, लेकिन जहां मिनट 30 से ज्यादा रहे तो 17 में से घटेबे करेंगे, बस 30 के जगह पर 90 कर देंगे। 17:90 में से घटाएंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत उक्कत, किसी को कंफ्यूजन है तो वो सबको समझ में आ रहा है? बस ये एक शॉर्टली तरीका से क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन, जैसे अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कह देगा 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? क्या? दर्पण प्रतिबिंब। अभी इसका बेसिक भी हम बताते हैं, ठीक है, ये जान लो। तो दर्पण में से जब भी पूछेगा तो 12 में से घटाएंगे, तो सीधा घटा लो। 12 में से 9 को घटा ले, तो 12 में से 9 गया 3। कोई दिक्कत? लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 8:30 बज रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब बोलो या वास्तविक प्रतिबिंब, एक ही ना बात हुआ जी। समझ में आ रहा है? जल का जल बोलेगा, नहीं तो क्षैतिज दर्पण बोल देगा ऐसे, या तल बोल देगा। तो हम क्या करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब मतलब शीशा, या शीशा में है 12। समझ में आ रहा है? अगर दिमाग से अगर निकल जाए तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट बना लो, शीशा वाला जो घड़ी होता है उसमें 12 ही तक ना रहता है, 12 में से घटा लेंगे। लेकिन याद करने का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये भूल जाते हो सब ना। लेकिन जब पानी में अगर हम घड़ी देखेंगे तो पानी का लहर इधर उधर आता है तो बढ़िया से नहीं दिखाई देता है, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ इधर उधर गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ का मतलब सीधा 12 एकदम लेना ही नहीं है, जल में 12 नहीं लेना है, कितना? 17.5 नहीं तो 17:90 लेना है। ठीक है, याद करने का ये कॉन्सेप्ट बताएं। शीशा वाला अगर घड़ी रहेगा तो 12 ही ना हमको दिखाई देता है। तब 8:30 बज रहा है, तो अगर शीशा में अगर हम दर्पण में अगर देखेंगे शीशा वाला घड़ी में तो 12। अब 12 में से कितना हमको 8:30 बजे को घटाना है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमको बताना है। तब ये मत करना 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 3 गया 9, ये मत कर देना, तो हो जाएगा गड़बड़। हाँ, ये क्या है? हमारा मिनट है, ये क्या है? हमारा घंटा है। तो ये घंटा, इसको 1 घंटा देगा तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना हो गया? 60, और 60 में से 30 गया 30। अब यहाँ घंटा एगो दे दिया है तो कितना बच गया? 11। 11 में से 8 गया, तो दर्पण प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब कितना होगा? 3:30 बजेगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? कहीं गड़बड़ धड़बड़ तो नहीं? तो इसको पहले नोट करो, इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जैसे क्वेश्चन अब आ जाएगा 11 बजे तो दर्पण प्रतिबिंब बतावे। बताओ जल्दी से कितना होगा? 1। तो दर्पण में हमको शीशा वाला घड़ी में 12 ही तक दिखता है, 13 तक नहीं दिखता है। तो 12 में से 11। अब ये मत कह देना कि रेलवे स्टेशन जाते तो उसमें 13 भी दिखाता है, वो नहीं, अपने घर, हाँ अपने घर में का घड़ी देखना है। तो ये हो गया 0। अब 12 में से 11 गया 1। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन बनाकर थोड़ा मेरे को दिखा दो तो। 12 बजकर
45 मिनट, तो दर्पण प्रतिबिंब बता दो। जल्दी हम बताएं, इतना समय नहीं, 20 सेकंड हम देंगे, इससे ज्यादा नहीं। चलो 20 सेकंड हो गया। 12:15। चलो बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं हमको क्या करना है। दर्पण में पूछा है तो 12 में से 12:45 से घटाएंगे। अब ये नहीं कि इससे इसको 12 को घटाएंगे, नहीं, गड़बड़ मत कर देना, 12 ही में से घटाना है। चलो घटाते हैं। ये इसको 1 देगा यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट। 60 से 45 घटा लो, यहां लिख भी देते हैं। 10 में से 5 गया 5, अब 5 में से 4 गया 1। अब यहां कितना बच गया है? यहां 11 बचा है, यहाँ पे, यहां 12 ही है, यहां कितना बचा है? अच्छा 11 में से 12 घटेगा नहीं, तो हम क्या बताए हैं कि 12 को छोड़कर 0 भी लिख सकते हैं। तो 11 में से 12 लिखो या 0 लिखो, हम कभी कभी सुविधा के अनुसार, अब 12 नहीं घटेगा तब इसको 0 बना देंगे। तो 11 में से 0 गया, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन बना दो। 12:15, तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है। जल्दी जल्दी फास्ट करो। 11, हाँ अब तो लग रहा है नौकरी हो गया। बिना कलमे कॉपी का बना दे रहे हो सब। घटाते हैं 12:15, ये इसको 1 देगा यानी 60, 1 घंटा देगा, 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे 60। 60 में से 15 गया 45। 11, ये तो इसको 0 बना देते हैं। 11 में से 0 गया 6 नंबर, तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 11:45 बजे, तो दर्पण प्रतिबिंब बता दो। जल्दी जल्दी, यस, बन गया। कितना देर लग गया जी? कितना? 10:15, तो 10:15। हाँ जी, और कोई? चलो देखते हैं। 15 मिनट, ध्यान से अब समझना, यहाँ पे यहाँ बता रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा देखो, 11:45 बजे, अगर 11:45 अगर घड़ी में दिखाई दे रहा है तो शीशा में वो कितना दिखाई देगा? तो हम क्या करेंगे, 12 में से 11:45 घटा देंगे, तो ये 1 घंटा इसको देगा यानी 60 मिनट हो जाएगा। 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहां बच गया 11, तो 11 में से 11 जाएगा तो एक बात बताओ, 0 को क्या हम 12 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो 12:15। समझ में आ रहा है? 0 लिखो या 12 लिखो, बात एक ही है। अगर ऑप्शन में ये ना दिया रहे यही दिया रहे तो ये आंसर होगा, अगर ये ना दिया रहे ये दिया रहे तो ये होगा। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हो रहा है? 7 नंबर। अब तो मेरे ख्याल से अब दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो कितना भी घुमाएगा तो निकालिए लोगे। तो एक और क्वेश्चन बना लो। 11:30 बज रहा है बजे, तो दर्पण प्रतिबिंब बता दो। जल्दी जल्दी। 12:30, वाह क्या बात है, ऐसे जवाब दिया करो। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 11:30 को घटा देंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब को बोलो या वास्तविक प्रतिबिंब बोलो, बात
21 है। तब ये इसको 1 घंटा देगा यानी 60, 60 में से 30 गया 30, 11, 11 में से 11 गया 0, तो ये भी बजेगा और 0 को हम 12 भी लिख सकते हैं, 12:30 बजेगा। दोनों हमारा आंसर हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत? तो दर्पण प्रतिबिंब में अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, इसको पहले नोट करो, फिर हम लोग वाटर इमेज देखेंगे।